भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669। पौनी राज्य मार्ग पर स्थित दौड़ीपार बाजार के पास दोपहर लगभग 2:30 बजे अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 3 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि एक बालिका को मामूली चोटें आई है। घायलों में डोड माजरी निवासी रविंद्र भाऊराव चामलाटे उम्र 43 वर्ष, चिखला निवासी गौरी राधेश्याम निवारे उम्र 27 वर्ष और डोड माजरी निवासी अन्वेषा रविंद्र चामलाटे उम्र 12 वर्ष है। ये तीनों लोग मोटरसाइकिल क्रमांक MH36 AN 4125 से चिखला गांव से डोड माजरी की ओर जा रहे थे। उसी दौरान पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने दौड़ीपार बाजार के पास उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में रविंद्र चामलाटे और गौरी निवारे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्वेषा को हल्की चोटें आई। हादसे के बाद जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान की एम्बुलेंस से चालक प्रमोद मोहतुरे, मोहित धुर्वे तथा गाँव वासियों की मदद से सभी घायलों को भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ उनका उपचार जारी है। इस दुर्घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक घटनास्थल से फरार हो गया। कादा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लाखांदू से भंडारा में एक मरीज को नागपुर ले जाने के लिए भंडारा की ओर जा रही एम्बुलेंस बीच रास्ते में अचानक धधक उठी, जिसमें एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के समय वाहन में एम्बुलेंस में डॉक्टर उत्तम ठाकरे तथा चालक अलीम शेख सवार थे, जो इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। यह घटना लाखांदू तहसील के ताउशी फाटा के पास हुई। जानकारी के अनुसार लाखांदू ग्रामीण अस्पताल की यह एम्बुलेंस लाखांदू से भंडारा जाकर एक मरीज को नागपुर ले जाने के लिए भंडारा की ओर जा रही थी, लेकिन भंडारा पहुंचने से पहले ही लाखांदू तहसील के ताउशी फाटे के पास अचानक एम्बुलेंस से धुआं उठने लगा। यह बात वाहन में सवार डॉक्टर ठाकरे और चालक अलीम शेख के ध्यान में आते ही उन्होंने एम्बुलेंस रोककर और जांच की और देखते ही देखते एम्बुलेंस से आग की लपटें उठने लगी, जिसमें वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही दिघोरी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही लाखांदू नगर पंचायत के दमकल वाहन ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस में लगी आग पर काबू पाया है। इस घटना की खबर फैलते ही यह मार्ग पर क्षेत्र के नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भंडारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भंडारा और पौनी नगर परिषदों में जारी विकास कार्यों और शहर की विविध समस्याओं की समीक्षा विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने की। इस अवसर पर दोनों नगर परिषदों में आयोजित बैठकों में पूर्व नगर सेवकों ने अपने अपने वार्ड की समस्याएं रखते हुए बताया कि पेयजल योजना का कार्य धीमी गति से चल रहा है। पाइपलाइन बिछाने के बावजूद लोगों को जलापूर्ति नहीं हो रही है। विधायक भोंडेकर ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां जहां पाइपलाइन बिछाई नहीं गई है, वहां तुरंत कार्य शुरू किया जाए और योजना की टंकी से जोड़कर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्य में लापरवाही पाई गई तो ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अतिक्रमण धारकों को पट्टे वितरण, घरकुल योजना की मंजूरी, शहर की स्वच्छता, आरोग्य व्यवस्था और सांडपानी योजना पर भी चर्चा हुई और विधायक ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर घटिया सड़क निर्माण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। इर्री से करंजी गांव तक बनाए गए 2 किलोमीटर के डामरी रास्ते पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन यह सड़क बनने के कुछ ही घंटों में उखड़ गई। यह पूरा निर्माण रात के अंधेरे में नियमों की अनदेखी करते हुए किया गया था। सुबह होते ही जब लोगों ने देखा कि सड़क जगह जगह से टूट चुकी है, तो उन्होंने तत्काल इस पर सवाल उठाए। गाँव के सामाजिक कार्यकर्ता राजीव ठकरेले ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सार्वजनिक बांधकाम विभाग के उपविभागीय अभियंता PM लांजेवास से सवाल किए। इस पर अभियंता ने पहले तो कहा कि सड़क अच्छी बनी है, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया कि जिस दिन निर्माण हुआ उस दिन वे छुट्टी पर थे। तब सवाल ये उठता है कि जब संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं था, तब इतनी बड़ी राशि का काम किसने और कैसे मंजूर किया? ठेकेदार ने बिना बेसिक स्ट्रक्चर डाले सीधे चूरी और डांबर मिलाकर सड़क बना दी, जिससे यह कुछ ही घंटों में उखड़ गई। इस घटिया काम
के खिलाफ विधायक विनोद अग्रवाल ने सख्त नाराजगी जताई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ कहा कि जो ठेकेदार निकृष्ट दर्जे का काम करता है उसे मेरी विधानसभा में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सार्वजनिक बांधकाम विभाग को निर्देश दिए कि जब तक ठेकेदार सड़क की मरम्मत कर सही निर्माण नहीं करता तब तक उसका बिल पास न किया जाए। अग्रवाल ने ये भी आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसे ठेकेदारों को काम दिया जाता है जो जनता के पैसों से खिलवाड़ करते हैं और क्षेत्र के विकास कार्यों को बदनाम करते हैं। त्याची मी तात्काळ तुमच्या याची दखल घेतली। तात्काळ त्याच दिवशी तुम्हाला माहिती असेल अधिकारी सुद्धा तिथे जाऊन आले। रात्री सकाळी ती घटना झाली, सकाळी मी गेली, परंतु मला त्यांनी असं सांगितलं, आता त्यांनी सांगितलं ते खरंही असेल किंवा खोटंही असेल, त्यांचं असं म्हणणं होतं की बाबा जो तक्रार करताय तो आमच्या दुकानापर्यंत ते रस्ता करून द्या असं त्याचं म्हणणं होतं त्याच्या समोरच्या भागामध्ये, आणि त्याला करून दिलं नाही म्हणून त्याने किंवा कुणी ते फक्त एकच पेज असा होता तो खोदकाम झालेला होता। त्याच्या जोपर्यंत मी सांगितलेलं आहे की जोपर्यंत रस्ता चांगला होणार नाही, इव्हन यापूर्वी सुद्धा त्याने त्या कॉन्ट्रॅक्टरने 2 रस्ते बनवले होते, त्याचे 1 रुपयाचे बिल आपण दिले नाही, आणि याही रस्त्याचे बिल जोपर्यंत चांगलं काम होणार नाही तोपर्यंत कोणाचे बिल देऊ नका। माझे इंस्ट्रक्शन बिल्कुल एकदम कड़क म्हणजे त्यांना इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि आपको बता रहा हूँ मैं कि अपन 100 काम करते हैं, 100 में लगभग सभी जगहों पे नज़र रखने का काम अपन करते हैं, लेकिन 2-4-5 लोग ऐसे रहते हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी ऐसे हैं, तो उनको तो मैंने बोला कि भाई मेरे विधानसभा में आप काम मत करते जाओ। उसमें से 4-5 कॉन्ट्रैक्टर ने तो मेरे विधानसभा में काम ही लेना बंद कर दिया। उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे पास में जो आप सब करते हो कि चलेगा नहीं, और ऐसे जितने भी जगहों में रुए उनको फिर से रास्ता तैयार करके देना पड़ेगा। जब तक कि वो अच्छा रास्ता तैयार करके नहीं देंगे तब तक कि हम उनका बिल देने वाले नहीं। दूसरी ओर अभियंता लांजेवार ने कहा कि जहां सड़क खराब हुई है वहां उसे फिर से ठीक किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि जब पूरी सड़क की गुणवत्ता ही संदिग्ध है तो केवल कुछ ही हिस्सों की मरम्मत से क्या समस्या का समाधान होगा। गाँव वालों में भी इस घटिया निर्माण को लेकर भारी नाराजगी है। आजादी के 75 साल बाद जब पहली बार इस क्षेत्र को सड़क से जोड़ा गया तब ग्रामीणों में काफी उत्साह था, लेकिन ये खुशी कुछ ही घंटों में निराशा में बदल गई। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है क्या विधायक विनोद अग्रवाल इस प्रकरण में दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या गाँव वालों को उनका हक मिलेगा या फिर यह मामला भी बाकी घोटालों की तरह धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चले जाएगा। गोंदिया के लोगों को अब जवाब और न्याय दोनों की जरूरत है। 2 किलोमीटरचा रस्ता होता, 1 कोटीचा काम आहे। जर रस्ता खराब झाला असेल, कॉन्ट्रॅक्टरने केला असेल तर त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या कॉस्टनी रिपेअर करून देण्यात येईल। हा तक्रार आली आहे, ते चौकशी करून जे खराब झालं असेल तेवढा पार्ट पूर्ण करण्यात केला आहे। रात्री करायला का संध्याकाळच्या कंटिन्यू मध्ये काम कंप्लीट करण्यात आला। तो तिच्या कामासाठी असं काही नाही आहे, रात्री कंटिन्यू मध्ये काम करण्यात आलं आहे। म्हणजे तेव्हा मी सुट्टीवर होतो, मैं नंतर आधी केला होता ते, तरी पण मी तो जे इंक्वायरी करून सांगतो तेवढे काम अच्छा है। जो जितना भी 1-2 पैच में खराब हुआ होगा वो कॉन्ट्रॅक्टर से करवा देईल। रात्री 11 वाजता मी विचारून सांगतो। मग ते रात्री झालं असेल तर मी नव्हतो तिथे, किती वाजता झालं ते मी विचारून सांगतो। ते आज इन्स्पेक्शन करत आहे, आमचा जे गेला आहे ते झालं तर लवकरात लवकर करून देऊ आता। आधी रात को गांव के बीच सड़क पर केक काटकर और पटाखे फोड़कर जन्मदिन मना रहे युवकों को गाली गलौज, मारपीट और धमकी देने के आरोप में लाखांदूर पुलिस ने 7 युवकों और 2 नाबालिग के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह घटना 11 जून को रात 11:30 बजे तहसील के विरलीबुज गाँव में हुई। इस घटना में विरलीबुज निवासी धीरज हुमने उम्र 32 वर्ष की शिकायत पर लाखांदूर पुलिस ने पौनी तहसील के धामनी ग्राम निवासी सूरज पाथोड़े उम्र 26 वर्ष, प्रशांत शिंदे उम्र 21 वर्ष, पिंटू शेंडे उम्र 21 वर्ष, अनूप चंदन खेड़े उम्र 22 वर्ष, विरलीबुज निवासी समीर बोकड़े उम्र 23 वर्ष, निरंजन रामटेके उम्र 35 वर्ष, गौराला निवासी साहिल राउत उम्र 19 वर्ष के साथ बेलाटी निवासी और सारंडी निवासी 2 नाबालिगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी आरोपियों ने एक साथ आकर आरोपी सूरज पाथोड़े का जन्मदिन मनाने की योजना बनाई थी। इसके अनुसार सभी आरोपी विरली स्थित आम्बेडकर चौक पर एकत्र हुए और विरली से ईटान गांव तक जाने वाली सड़क के बीचों बीच केक रखकर पटाखे फोड़ने लगे। आरोप है कि आम्बेडकर चौक पर बैठे शिकायतकर्ता धीरज हुमने और उनके साथ एक अन्य व्यक्ति ने जब सड़क पर जन्मदिन मना रहे और पटाखे फोड़ रहे आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट की और धमकी दी। इस घटना की जानकारी मिलने पर लाखांदूर थाने के थानेदार सचिन पवार के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक परमेश्वर
आगा से कांस्टेबल सतीश सिंगन जुड़े, गोपाल कोसरे, संतोष चौहान, कांस्टेबल टेका और अन्य पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। शिकायत के आधार पर उन्होंने सड़क पर जन्मदिन मना रहे आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अरविंदर रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोयला खदान क्षेत्र में पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ पूर्व सैनिक और सामाजिक कार्यकर्ता मनोज ठेंगने ने 9 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। ठेंगने की सुरक्षा कंपनी मेपल 365 सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अगस्त 2023 से टाकली, जेना, बेलोरा, उत्तर और दक्षिण खदानों में सुरक्षा का ठेका मिला था। कंपनी में 73 स्थानीय युवक कार्यरत थे जो अब बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि प्रबंधन ने बिना पूर्व सूचना के ठेका समाप्त कर दिया और एक बाहरी SIS कंपनी को नियुक्त किया। ठेंगने ने 12 मांगे रखी है जिनमें स्थानीय कर्मचारियों को स्थायी करना, बेलोरा गांव के पुनर्वास के बाद भंगाराम मंदिर को पुनर्स्थापित करना और सुरक्षा कर्मियों को कोयला अधिनियम के तहत उचित वेतन देना शामिल है। उन्होंने बताया कि आंदोलन स्थल पर बिजली और पानी की सुविधा भी बंद कर दी गई है। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि आंदोलन स्थल पर नहीं पहुंचा है, जिस पर ठेंगने ने नाराजगी जताई। आंदोलन में कई सामाजिक कार्यकर्ता उनका साथ दे रहे हैं। कंपनी अधिकारी लक्ष्मणन राव से संपर्क का प्रयास किया गया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके लिए मैंने किसी ऐसे बड़े अधिकारी से बात नहीं की, लेकिन ये कंपनी की दादागिरी हो गई है जिसके जैसे मैं यहाँ पर 9 जून को जैसे मैंने आंदोलन शुरू किया है तो कंपनी ने मेरे को यहाँ पर पेंडल लगाने से भी मना किया था। लेकिन जब मैंने कंपनी को बोला कि तो हम मुझे लिखित में बताइए कि यहाँ पर पेंडल नहीं लगाना है, तब वो जाके उन्होंने फिर हम लिखित में नहीं दे सकते। तो मैंने बोला तुम लिखित में नहीं दे सकते तो फिर मैं भी यहाँ पर पेंडल लगाऊंगा, ऐसा करके पेंडल लगाया। लेकिन पेंडल लगाने के बाद उन्होंने लाइट नहीं दी है और लाइट नहीं देने का कारण जब इनको पूछा तो कहीं वरिष्ठ लोगों से इनको कुछ आदेश है बोला कि जिसकी वजह से हम लाइट नहीं दे सकते। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी, मेरी 12 मांगे हैं स्थानिक लोगों को लेकर, ऐसे काफ़ी इशू है इसमें और इसमें पूर्णतः ये कंपनी अरबिंदो कंपनी की दादागिरी यहाँ पर चल रही है। इनका पहले से मोटो था कि स्थानिक लोगों को यहाँ से निकालना है। तो जब तक मेरी 12 मांगे पूरी होगी नहीं, चाहे मेरी यहाँ पर जान भी चली गई, मैं ये आंदोलन छोड़ूंगा नहीं। भी जैसे आजकल चल रहा है कि सैनिकों को 15 अगस्त, 26 जनवरी, अभी हाल फिलहाल में जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके गौरव में जैसे तिरंगा रैली निकाली गई थी। तो मेरा सभी जिन्होंने भी तिरंगा रैली निकाली थी, जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता लोग हैं, उनसे मेरा एक ही कहना है कि तुम ऐसे समय में सैनिक को याद करते हो, ऐसे समय उनका गौरव गाते हो, तो ऐसे समय हमारा गौरव करने की ज़रूरत नहीं है। आज एक सैनिक पे ऐसी नौबत आई है जिसके पास स्थानिक जो गार्ड्स हैं उनको निकाला जा रहा है। एक सैनिक का यहाँ पर काम चलते हुए, अच्छे से काम चलते हुए उसको निकाला जा रहा है। तो ऐसे समय में आपने साथ मिलना चाहिए और ऐसे समय में सैनिक का साथ देना चाहिए। हमारी मांगे पूरी तो करना चाहिए कंपनी ने, क्योंकि ये हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंदो माइंस टाकरी जेना, और सर 5 दिन से हमारे लिए यहाँ पे भूखे पेट से रह रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य इनके साथ बैठना उठना। तो ये अगर हमारा जॉब यहाँ से चला जाता है तो हमारे को जो हमारा पेट पानी है जो इस पे ही चलता है। तो अगर हम स्थानिक लोग हैं, हम बाहर के लोग नहीं हैं, हम इधर गांव के लोग हैं, पूरे नज़दीक के गांव के लोग हैं। ये 73 गार्ड है, 73 गार्ड्स। इनका सबका अगर सबकी ड्यूटी चली गई तो इतने लोगों पे क्या बोलते उसको आपण मराठी में उपासमारीची वेळ ते येणार आहे। त्याच्यामुळं आम्हाला जर इथून काढण्यात आलं तर खूप मोठं आमचं नुकसान होईल आणि आमच्यासाठी सर आमचे 5 दिवसापासून लढत आहे, इथं कोणी येत नाही, कोणी अधिकारी आमच्या सरांना येऊन भेटत नाही। इसकी जवाबदारी अभी कंपनी लेंगी ना, क्योंकि कंपनी ने हमको लाइन नहीं दी, कुछ व्यवस्था नहीं करके दी है, वही लेंगे।